लंका विजय के बाद हनुमान जी या सोने का स्तंभ लाते हैं। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो साथियों, इस प्रस्तुति में मैं ले जा रहा हूं आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी, जहां पर बजरंग बली सदैव निवास करते हैं। और ये हैं अयोध्या के कोतवाल। का जो शालीग्राम स्वरूप है, 1.25 लाख शालीग्राम इस नरसिंह मंदिर में है। इससे पहले हनुमान का नाम लिया। कौशल देश की राजधानी, राम राज्य की राजधानी अयोध्या की सफर की शुरुआत तत्कालीन भारत की राजधानी दिल्ली से होती है। और बहुत वर्षों बाद मैं भारतीय रेलवे की सुविधा का आनंद लेता हूं और पहुंच जाता हूं अयोध्या जंक्शन। और अयोध्या जंक्शन पर अपना पांव रखते ही मेरे मन मस्तिष्क में हजारों भाव गुजरते हैं कि राम जी यहाँ पे ही वास करते थे। और उसी के साथ मैं झटपट बढ़ता हूँ और रास्ते में नजर आता है लिट्टी चोखा। बहुत सदियों बाद लिट्टी चोखा का आनंद मैं लेता हूँ अयोध्या जंक्शन के पास ही। अपने पेट के चूहों को शांत करने के बाद मैं ऑटो लेकर बढ़ चलता हूं और सोचता हूं कि आज ही राम जी का दर्शन कर लूं। मगर ऑटो वाले भाई साहब बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, आप अयोध्या में श्री राम अवधपति से ऐसे नहीं मिल सकते। इसके लिए आपको दर्शन करने होंगे यहाँ के कोतवाल राम भक्त हनुमान जी का। तो मैंने बोला भाई तुरंत गाड़ी मुड़ाओ और राम जी के घर से तुरंत ले चलो बजरंग बली जी से ही तब आदेश ले लिया जाए। इसी क्रम में मैं सिंह द्वार होते हुए पहुंच जाता हूं हनुमानगढ़ी। तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं और इसके साथ अयोध्या के इस सफर का आगाज करते हैं। जैसा कि यह हनुमानगढ़ी हनुमान टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जिस स्थान पे बना है अयोध्या के थोड़े से ऊंचे जैसा टीला होता है, टीले पे बना हुआ है, इसीलिए इसे हनुमान टीला भी कहते हैं। और इसी की वजह से आपको हनुमान जी के दर्शन के लिए चढ़ने होते हैं 76 इन सीढ़ियों पे। यही है दोस्तों अयोध्या का हनुमानगढ़ी। तो यह जो दोस्तों देख रहे हैं यह राम दरबार है और राम दरबार के आगे ही आपको अंजनी पुत्र पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी नजर आ रहे होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आपने कभी सोचा कि हनुमान जी को ही क्यों राम जी मिले? इसके पीछे सनातन धर्म का एक बहुत गूढ़ सार छिपा हुआ है। चाहे भगवत गीता हो या अष्टवक्र गीता या फिर हमारे वेद और उपनिषद, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो प्रकृति है वह सत्य नहीं है, माया है। लेकिन अगर हम प्रकृति के बंधन को तोड़ दें तो हम उस परम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही किया हनुमान जी ने। उन्होंने प्रकृति की, जो कि 5 तत्वों आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि से बनी है, उसके सभी बंधनों को तोड़ दिया था। यदि पहले तत्व वायु की बात की जाए तो हनुमान जी स्वयं ही वायु पुत्र थे और वायु को अपने अनुसार नियंत्रित करते थे। दूसरे तत्व जल की बात की जाए तो हनुमान जी पानी के अंदर भी रह सकते थे और बड़े से बड़े सागर को एक छलांग में लांग सकते थे। तीसरे तत्व पृथ्वी की बात करें तो हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लिए गए और उन्होंने जिनकी खोज की वह स्वयं पृथ्वी की पुत्री सीता जी थी। आकाश तत्व की बात करें तो हनुमान जी करोड़ों करोड़ किलोमीटर आकाश को चीरते हुए सूर्य भगवान तक पहुंच गए थे। उनको आकाश भी अपनी सीमा में नहीं बांध सका था। और यदि 5वें तत्व अग्नि की बात करें तो हनुमान जी ने जहां लंका को अग्निमय कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पूरे सूर्य भगवान को निकल गए थे। तो दोस्तों,
इस प्रकार हम भी प्रकृति से ऊपर उठकर श्री राम रूपी परम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जय बजरंग। यहाँ पे जो हनुमान जी विराजित हैं, यह अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं। इनकी आज्ञा बिना आप अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर मैं कहूं कि जय आंजनेय, जय केसरी नंदन, जय पवन पुत्र, जय राम भक्त हनुमान, तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि मैं राम से पहले हनुमान का नाम लिया और अयोध्या में राम से पहले बजरंगबली जी का दर्शन किया, क्योंकि यह कृपा, यह निर्देश पूरे भक्तों को, पूरे श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम ने ही दिया है। श्री राम ने कहा कि आप अयोध्या में आते हैं और आपको यदि मेरा दर्शन करना है तो आपको सर्वप्रथम दर्शन करने होंगे संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंगबली जी का। और उसी प्रथा, उसी राम के आदेश को मानते हुए दोस्तों हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या। यह राम नाम की अनवरत ध्वनि पूरे अयोध्या में हर पल गुंजमान होती है। और देखना चाहे तो हनुमान टीला से आप पूरे अयोध्या की एक झलक ले सकते हैं, पूरे के पूरे शहर को आप देख सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो इस हनुमानगढ़ी के एक तरफ आपको राम दरबार मिल जाएगा। यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण जी और अंजनी पुत्र हनुमान जी विराजित हैं। और फिर इसके एक तरफ बढ़ेंगे तो आपको दूसरा भरत दरबार नजर आएगा। यहाँ पे भी राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और बजरंगबली जी हैं। फिर यदि इसके आगे बढ़ेंगे, जय श्री राम, जय सिया राम। यहाँ पे अनवरत सीताराम सा कीर्तन भवन मतलब चलता रहता है सीताराम का। ये तो भवानी दुर्गा जी का मंदिर मैंने आपको दिखा दिया, नरसिंह मंदिर जी का दिखा दिया। और दोस्तों सामने यह जो आप स्तंभ देख रहे हैं, यह विजय स्तंभ है। ये सामने वाला आप देख रहे हैं जो ऊपर तक छत के गया हुआ है, यह लंका विजय के बाद हनुमान जी यह सोने का स्तंभ लाते हैं, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। हनुमान जी यह सोचकर लाए थे ताकि लोगों को अगर कोई भ्रम हो, कोई संदेह हो कि उन्होंने लंका नरेश पे विजय और राम जी ने उनका वध किया है, उसके प्रमाण स्वरूप वह लंका से इस विजय स्तंभ को लाते हैं और यह स्तंभ हनुमानगढ़ी में स्थापित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पंडित जी से बात हुई, वो बताए कि यहाँ पे 4 बार आरती होती है। यह मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है और पहली आरती जो प्रातःकाल की आरती है वह सुबह 5 बजे होती है। फिर इसी तरह भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यह मंदिर के कपाट बंद होते हैं 12 बजे से 1 बजे हनुमान जी के भोग के लिए। उसके बाद हनुमान जी की आरती होती है। फिर संध्या आरती ग्रीष्म काल में 8 बजे होती है और शीतकालीन ऋतु में 7 बजे होती है और शनिवार और रविवार को 10 बजे होती है।
और एक शयन काल रात्रि का भी आरती यहाँ पे किया जाता है। वह लगभग 11-10 के बीच में होता है। इस तरह 4 बार यहाँ पे आरती होती है और मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे से रात 9 बजे तक के समय काल में 1 घंटा बंद होता है, 12 से 1 हनुमान जी के भोग लगाने के समय। हनुमानगढ़ी में आप नरसिंह मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हमने नरसिंह जी के उस अवतार को जब प्रहलाद जी शांत करते हैं तो उस मंदिर का दर्शन आपको जोशीमठ में दिखाया है। और उस मंदिर का मैंने यह मान्यता भी बताई है कि वहाँ पे नरसिंह मंदिर में अगर जिस दिन बाईं भुजा घिस जाएगी नरसिंह देव की, उस दिन नर और नारायण पर्वत सट जाएंगे और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जोशीमठ का आप तत्कालीन समाचार तो देख ही रहे हैं, मगर वो एक भविष्यवाणी है और यह कहा जाता है कि नरसिंह जी का वहाँ पे आपको दर्शन करना होता है अगर बद्रीनाथ के दर्शन को आप संपूर्ण करना चाहते हैं। तो इस हनुमानगढ़ी के प्रांगण में नरसिंह जी का यह दिव्य अवतार भी आप देख सकते हैं। जय बजरंगबली, जय नारायण, जय नरसिंह देव। नारायण जी का जो शालिग्राम स्वरूप है, 1.25 लाख शालिग्राम इस नरसिंह मंदिर में है। वो हमारे मम्मी के ऊपर कुछ बोल रहा। जब ये भाई साहब बोले कि मेरे मम्मी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, मैं सोचा मम्मी के बारे में, इनके मम्मी के बारे में, तो बाद में पता चला साथियों भवानी माँ का मंदिर है इस प्रांगण में, उसके पुजारी जी थे ये के मम्मी माँ भवानी दुर्गा जी। तो जब हनुमानगढ़ी के इस प्रांगण में आएंगे तो राम दरबार के साथ आपको माँ भवानी दुर्गा जी का यह सिद्ध मंदिर भी है इस प्रांगण में, जहाँ माँ भवानी दुर्गा का यह स्वरूप सिंदूर में ही नहाया हुआ, पूरा सिंदूरी हुआ है। जय माता दी। वैसे तो मैं आपको शक्तिपीठ ले जाया करता हूँ, 51 शक्तिपीठ हैं, 108 आदि शक्तिपीठ हैं। मैं इस हनुमानगढ़ी में माता का यह रूप देखकर, भवानी माँ दुर्गा का यह रूप देखकर जी, यह अपने में ही एक दिव्य और दिव्यता से परिपूर्ण लग रहा, आपको महसूस होगा। इसी के साथ दोस्तों, यह हनुमानगढ़ी की एक अनोखी बात बताता हूं। हम जानते हैं कि भारतवर्ष अनेकता में एकता का शिक्षा देता है पूरे विश्व को, और राम राज्य की यह राजधानी अयोध्या तो खुद अपने में ही अनेकता को समेटी हुई है और एकता का सुदृढ़ उदाहरण के रूप में पूरे विश्व में साक्षी बनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, इस हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार, इसका यह रूप यहाँ के नवाबों के द्वारा दिया गया है। और यह कहानी जाती है, यहाँ के नवाब मंसूर अली खान जब यहाँ पे उनका शासन था तो उनके इकलौते पुत्र की सांसें रुकने वाली थी। वह कालिमा भरी रात थी। उस समय के सारे डॉक्टर, सारे वैद्य अपने हाथ टेक दिए थे। तो मंसूर अली खान ने अपना माथा टेक दिया हनुमान जी के चरणों में, और बजरंगबली के प्रताप से, उनके चमत्कार से उनका इकलौता पुत्र स्वस्थ हो चला। इससे श्रद्धा भाव और भक्ति के भाव से मंसूर अली खान ने आगे जाकर यहाँ पे 52 बिगहा जमीन हनुमानगढ़ी को दिया। इमली
भवन और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसी के साथ साथियों समय हो चला आरती का। तो चलिए अयोध्या के इस हनुमान गढ़ी से इस पावन और दिव्य आरती का पुण्य प्राप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम। तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन जपते हरि पवन, तुलसी ने भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण। अब इस हनुमान गढ़ी से बाहर निकला जा रहा है और ऐसे स्थान पे जो वातावरण होता है मतलब दिव्यता से परिपूर्ण, मतलब आपका रोम रोम राममय हो जाता है। और हम बोलते हैं ना, भवसागर से पार करने के लिए दो ही शब्द का नाम, राम राम राम। जय श्री राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम। ये है निकास द्वार। जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान गढ़ी से हनुमान जी का भोग चढ़ाने के बाद हमें भी भोग प्राप्त हुआ है, उसी का सेवन कर रहे हैं यहाँ बैठकर। अलग ही वातावरण है। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग। चलिए इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं
तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं।